यो इट्स टाइटैनिक। समुद्र की गहराइयों में से ये निकाल लाते हैं एक तिजोरी, जिसे खोले बिना ही ये सब सेलिब्रेट करने लग गए। ये पहले खोल तो लो गधो, खाली है वो। हीरा ढूंढने आए थे, ये नहीं मिला। बस एक औरत की पेंटिंग मिली जिसने बस हीरा ही पहन रखा है, ओनली। ओह माय गॉड। फिर इन्होंने इस पेंटिंग को सीधा टीवी पे ही दिखा दिया, खुल्लम खुल्ला सपाट। हीरे के लिए हीरा और इसका चेहरा, इन दो चीजों को दिखा देते तो भी काम चल जाता, पर दो चीजें और दिखा दी, प्राइवेसी तो छोड़ी ही नहीं। अब कौन सी बुढ़ी औरत अपनी जवानी के वायरल न्यूड्स को टीवी पे प्रकाशित होता देख इनको आगे से फोन करके बोलेगी कि सर मैं ही हुआ? पागल। खैर, फिर टीवी पे फोटो देखकर इनको फोन करके बोलती है कि मैं ही हूँ वो, और शर्म लिहाज की परवाह करे बिना पहुंच गई वहां। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि यार ये इन अंग्रेजों के देश में नहीं होता क्या सेंसर बोर्ड वगैरह? कौन सा वीपीएन लगा के टीवी पे दिखा डाला ये सब? बचपन में एक सीनियर ने मुझे बताया था कि भाई अमेरिका में ओपन चलता है, बट इतना ओपन? हमारे यहाँ तो सिंचैन के कुल्ले का क्लीवेज दिखाने के लिए भी 10 मीटिंग बैठाई जाती है। 10 एडिटिंग फेयर के डरते डरते ब्रॉडकास्ट करते हैं बच्चों के लिए सिंचैन, कि कहीं इसके कुल्ले के मोशन देखकर बच्चों के इमोशन ना जग जाएं। एक डर है कि बच्चे इससे इंस्पायर होकर अपनी गांड न मटकाने लग जाएं। यस, वरना फिर देश के फ्यूचर का क्या होगा? अपने इधर तो नारुतो में खून भी हरा दिखाते हैं ये लोग, कि कहीं गलती से बच्चों को पता ना लग जाए कि उनके अंदर लाल खून बह रहा है। एट द सेम टाइम कैसे कैसे एड्स और शोज आते हैं टीवी पे, जानते हो तुम? पर ये बच्चों के थ्रू ही फ्यूचर का सोचते हैं हमारे यहाँ, प्रेजेंट के लोगों से नहीं। हाँ, तो क्या कहता था अमेरिका है? पहले का तो पता नहीं, पर आज जरूर कहता है कि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ रोड, साफ हवा, मोर जस्टिस और सिडनी स्विनी है। ले अब बोल बोल, अरे बोल ना, और मराठी में ही बोलिएगा। हाँ, हमारे स्टेट की भाषा बोलिए ना गवार। खैर, कहाँ थे अपन? हाँ, बुड्ढी अपने न्यूड्स का क्रेडिट लेने सीधा पहुंच गई, पर ये यही फोटो वाली है, कैसे माने? सबूत दिखा। चमाट मारूंगी। अब ये टाइटैनिक के डूबने की साइंस बता रहे हैं इस बुढ़ी रोज के थ्रू अपन को। अब ये डायरेक्टली बता दो ना ऑडियंस को, इसकी क्यों पुरानी यादें ताजा कर रहे हो? अगर बीपी हाई वगैरह हो गया तो किससे पूछोगे फिर वो डायमंड का? और वैसे भी डायमंड का और शिप कैसे डूबी, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। टाइम पास मत करो, हीरे का पूछो। हाँ, कहाँ है वो सब? छोड़ बेटा, तू मेरी प्रेम कथा सुन, कैसे मैंने मेरे मंगेतर के साथ चीट किया और मेरे 2 दिन के लिए बने बीएफ जैक को समुद्र में डुबवा दिया, और करंट पति का तो हिसाब ही मत ले। आओ चलते हैं पास्ट में। ये रोज की माँ, ये डांसिंग कार, ये रोज का मंगेतर, जिसका रोल है पूरी की पूरी मूवी में रोज से सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती कराना, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये रहा झोपड़पट्टी में रहने वाला लोअर क्लास जैक, जिसके जल्द ही पॉट लगने वाला है, जैक पॉट। और इधर अभी तो इतने सारे लोग थे, कहाँ गायब हो गए? जैक जुए में जीत जाता है, लेकिन इस जैकपॉट की बात नहीं कर रहा था मैं। अब ये टाइटैनिक पे जाने वाला है और टाइटैनिक अमेरिका जा रहा है 5 मिनट में। सी बड़े बुजुर्गों की एडवाइस, 12 पे सुई हो तो निकलना नहीं चाहिए, और इनकी तो दोनों ही सुई 12 पे आने पे निकलेगी टाइटैनिक 12 बजे। जो भी हो, 5 मिनट बचे हैं, भाग जैक भाग। बट बीच में ये गूंगे लोगों की टोली खड़ी है, जिनको 5-5 रुपए देकर बाय करने के लिए खड़ा कर दिया है, और ये बाय करे ही जा रहे हैं, बाय 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 बाय। अरे बस भी, अब कितना बाय करोगे? वो भी बिना कुछ बोले। इतनी भीड़ में आवाज ही जैक और इस घोड़े की आ रही है, और तेरे तो 5 रुपए में से 150 रुपए कटने वाले हैं। अब चल पड़ा है टाइटैनिक, जिसमें सीजीआई आर्टिस्ट बड़े ही शान से अपने शिप की कमान संभाले हुए हैं। सी जेम्स कैमरॉन ने अपना सारा डेडिकेशन रोज की पेंटिंग और कार वाले सीन में लगा दिया, बजाय शिप के टीम मेंबर्स के। तभी तो डूबा टाइटैनिक। टाइटैनिक पे रोज अपनी आलीशान रॉयल जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि इसके आसपास के लोग भले ही जेब से अमीर है, लेकिन दिल से कुत्ते हैं, और ऐसे लोगों के बीच ये अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, इसलिए ये करने चली गई सुसाइड। दुर्भाग्यवश इस सीन के लिए रेंडर नहीं हो पाए वो सीजीआई के ऑफिसर्स, तभी पूरा खाली पड़ा है शिप के यहाँ का इलाका। इडियट रोज मरने का डिसाइड करके इस पे चढ़ के फिर कंफ्यूज हो गई कि मरू कि नहीं मरू। इसी बीच जैक ने आके इसे समझाया कि पानी ठंडा है, जम के मरेगी। मान गई आ रही है वापस, बट बेवकूफ फिसल के लटक गई अपने से 10 किलो कम के बच्चे पे। स्टिल बच्चा बचा लिया। इसी बीच पुलिस वगैरह सब आ गए इसको पकड़ने की, अटैक किया ये रोज पे। इल्जाम लग रहा है इस पे हथकड़ी बंध गई, बट वेट, रोज एक और कंबल देकर तेरे को, अरे कुछ तो बोल, उसने जान बचाई तेरी। आई गेस पहले थोड़ा गर्म होने दो महारानी को, फिर 10 मिनट बाद एक्सप्लेन करती है कि मेरा पैर फिसला था और उसने बचाया। मैं तो फर्स्ट मीटिंग से ही पहचान जाऊं कि ये लड़की सही नहीं है। नाम भी इसका रोज है, कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड लड़की। इनाम में इसका मंगेतर इसको डिनर के लिए बुला लेता है। हार्ट ऑफ ओशियन हीरा इसी ने दिया था रोज को। जैक और रोज की दोस्ती बढ़ रही है। रोज को जैक की पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, वो नंगू पुंगू वाली। नग्न औरतों के चित्र बनाना सिर्फ यही टैलेंट नहीं है इसमें, ये थूकता भी बहुत अच्छा है। यस, आदमी जैसे थूकना भी सिखाओ। ये सब तुमने स्कूल में नहीं सीखा था? नहीं भाई, नहीं सीखा, क्योंकि तेरी जितनी प्रिविलेज नहीं है ना ये। पर कोई बात ना, तू ही सिखा दे। देखा कितना दूर गया? देखो देखो, ऐसे कामों में कितने मजे आ रहे हैं इस पागल औरत को। इन लोगों के बीच में तो डिप्रेशन में चली जाती है ये, और इधर इसके साथ
बहुत बुरा था। पीछे से रोज की मम्मी भी आ गई अपनी सहेलियों के साथ और इधर अपनी बेटी को एक थर्ड क्लास पैसेंजर से थूकने की शिक्षा लेता देख बड़ा ही गर्व महसूस करती है कि इसकी पढ़ाई में जो इतने पैसे फूके हमने वो सारे के सारे वसूल करा दिए इस छोरी ने। अरे संतोष, तू तो कह रही थी कि तेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, पर ये तो कुछ और की तैयारी कर रही है। अरे क्या कर रही है? इसकी माँ की छाती तो पहले ही गर्व से बहुत चौड़ी हो गई, लेकिन ये उसको और चौड़ी कराती है जैक को इंट्रोड्यूस करा के। ये है जैक डॉसन। इस पे थूक लगा हुआ है। ओ माय गॉड, ये थर्ड क्लास पैसेंजर है। पहले बताया था, हम मान गए थे, बट इसको प्रूव करने के लिए ये अब एक्सट्रीम हो गया यार। इतने भी सूगले नहीं होते जेम्स कैमरॉन जी यार वो। और इससे भी ज्यादा की बात तो ये है कि कट्स के बीच में थूक की पोजीशन चेंज हो रही है। टिंग टिंग। बाय द वे, रोज डोंट नो हाउ टू स्पिट, बट ही प्रॉपर्ली नोज हाउ टू स्वालो। नाउ जैक होप कि अब तो इसे दोनों आ गया हो। जैक इज रेडी टू जैक। मीनवाइल सर, पूरे शिप की कमान अपने हाथों में है। एकदम ध्यान से, बिना कोई लापरवाही के चलाएंगे अपन शिप, है ना? अबे लौड़ा, कुछ ना हो, भगाओ शिप को। यस सर। अब जैक उधार के कपड़े पहन के जाता है इनकी पार्टी में, जहां सब मरे मरे एंजॉय का दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए तो रोज पसंद नहीं करती इन लोगों को, क्योंकि ये लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, और रोज जीती है खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए, और दूसरों को तो जीने ही नहीं देती। एंड में सब बताऊंगा मैं तुमको इसके बारे में। वी विल एक्सपोज हर। सो ये लोग क्या है, एक खीरे का टुकड़ा परोसने के लिए भी उसको सजाने के लिए 10 नखरे करेंगे, फिर उसको खाने के लिए भी पहले प्लेट को, फिर खुद को 10 तरीके से सजाएंगे। और इतना संघर्ष करने के बाद भी मैनर्स के नाम पे थोड़ा थोड़ा गिलहरियों की तरह खाएंगे। और रोज को ये रोज रोज की बकचोदियां पसंद नहीं, इसको तो थूकने में ही मजा आता है। Because she is a baddie, she only loves bad things like spitting, swallowing, painting, cheating, dancing, stealing. पार्टी में रोज की माँ जैक की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अकेला होने के बाद भी जैक अपना नहीं होने देता जरा सा भी कॉन्फिडेंस लैक। फिर इधर से जाते वक्त जैक एक इंगेज्ड वुमेन रोज को अपनी चिट्ठी देता है कि क्लॉक के पास मिल मेरे को। सी, उसके पति ने इसको बस फ्रेंड समझ के इसको हल्के में लिया था, बट ये दोनों तो फिर ये इसे क्लॉक के पास मिली। मे बी ये इकलौती क्लॉक होगी। इधर जैक इसको इस मरियल पार्टी से बढ़िया अपने नीचे हो रही तोड़-फोड़ पार्टी में ले गया। Still my best girl, Cora. इन व्हाट टर्म्स है? खुद से 10 साल बड़ी रोज का तो ठीक था, बट खुद से 20 साल छोटी बच्ची। अगले दिन ये इसको झूठ बोलती है कि मैं तो रात को अपने कमरे में आराम कर रही थी, बट इसके पति को सब पता है कि नीचे क्या कर रही थी ये। अरे देवी जी, तू सबके सामने मेरी इज्जत की क्यों मार रही है? थोड़ी संभल जा बहन। क्योंकि मैं एक मजाक नहीं बनना चाहता। पर तू बन चुका है ब्रो। इसकी माँ भी इसको मना करती है कि मत मिलना आज के बाद उससे, पर ये नहीं रुकी। अगले ही दिन जाकर टाइटैनिक का पोज मारी उसके साथ। येलो निकल गई हाथ से। इधर ये लट्टू वाला रियल सीन है जो टाइटैनिक पे ली गई एक फोटोग्राफ से इंस्पायर्ड है। जेम्स फकिंग कैमरॉन बेच। मीनवाइल सर, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, आगे बर्फ की चेतावनी है। अबे अंधभक्तों जैसी बातें मत कर, आंख बंद करके दौड़ा सिर्फ, कुछ नहीं होगा। इधर जैक रोज का पीछा नहीं छोड़ रहा। अबे जाने दे। नहीं रोज, वहां मत जा, वहां तो अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, इज्जतदार परिवार है। फिर तू मेरे को छोड़ के वहां क्यों जा रही है? पर तू नल्ले बेरोजगार, काम नहीं करता कुछ, रोटी कैसे खिलाएगा मेरे को? रोटी तेरे मंगेतर से ही भीख मांग लेंगे भेस बदल के, वो भी नहीं तो केस कर देना उस पे, एलिमनी। ओ बट ये तो 19-12 चल रहा है, टू सून। घर मत तोड़वा मेरा, हट। फिर जैक अकेला सोच रहा है कि ये लड़की तो बड़ी सेल्फिश निकली, अपना मंगेतर, माँ और पैसों को छोड़ के आती नहीं है, कैसी लड़की है। बट रोज अपनी गलती मान के आ गई इसके साथ जिंदगी भर रहने। देख, मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, आटा तू ही चुरा। वो सब छोड़, इधर आ। सुसाइडल गर्ल को ऐसे कौन लहराता है यार? ठीक है बुढ़िया, अब हीरे का भी बता दे। फिर मैं उसको अपने ही मंगेतर के कमरे में बुला के, जस्ट पेंटिंग नॉट चीटिंग। It was the most erotic moment of my life. कम ऑन ग्रैनी, वो सामने पोती बैठी है आपकी। तो आगे क्या हुआ? फिर गाय का गोबर हुआ, खाएगा। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। मीनवाइल सर, आगे बर्फ की चट्टान दिख गई है मुझे, मेरा वहम होगा शायद, है ना? और तो क्या, ये दोनों अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, भागते भागते कार में चले गए। नहीं रोज नहीं, ये पाप है, तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, कयामत आ जाएगी, रुक जा। बट ये नहीं रुकी और आइसबर्ग से टकरा गई शिप। ले रोज, सिर्फ तेरे चक्कर में सबको मरना पड़ेगा अब। और बाय द वे बुड्ढी अम्मा, क्यों इतना डिटेल में बता रहे हो आप इन सबको कि जैक गाड़ी चला रहा था, मैं उसे खींच ली, शीशे पर मैंने हाथ भी लगाया था ड्यूरिंग से। अरे ठीक है यार, अब क्या मूवी थोड़ी बना देंगे आपकी इस चीटिंग वाली लव स्टोरी पे? यहाँ तक कि पूरी मूवी में जिस सीन में रोज नहीं है उसे भी बता रही है ये। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे तू ठीक है उस वक्त, फिर कैसे बोली जा रही है?
और अब तक इसने जैक के बारे में ना अपनी पोती को ना अपने हस्बैंड को बताया था, पर इतनी बेकार है ये कि अब एंड में सब कुछ बता रही है। मेरा मतलब अब जाते जाते अपनी ब्लड लाइन की माँ बहन क्यों करते जा रही है यार। आई मीन रोज के हस्बैंड ने सिर्फ पैसे लगाए हैं जैक की फैमिली को पालने के लिए। हाई पॉसिबिलिटी, हु नोज। इधर इसके रूम में इसका मंगेतर इसकी पेंटिंग देखकर समझ गया कि अब कोई फायदा नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया खेत छोड़ के भाग गई कौवे के साथ और कौवा चुग चुका है चिड़िया को। मीनवाइल इतने टाइम से तो ये सब सो रहे थे, सामने ध्यान दिए नहीं और आइसबर्ग एकदम से सामने आ गया। लंबा चौड़ा आइसबर्ग बेचारे टाइटैनिक के नीचे के कमजोर हिस्से में डीप पेनिट्रेशन करके पानी ही पानी बहा दिया। ये दोनों तो रोज को ही नीचे ढूंढने गए थे, मतलब बेचारे इनके सेक्स करने के चक्कर में मारे गए। सब कांड हो गया। उसके बाद तो फाइनली जाकर सोकर उठे अपने शिप के कैप्टन साहब। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ आप तो फिर से। अब सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 घंटा बाकी है टाइटैनिक को डूबने में। इधर रोज का मंगेतर इतना सब कुछ होने के बाद भी रोज को छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसको वापस से पाने के लिए जैक को इस लॉकेट के चोरी के इल्जाम में फंसा दिया और अंडरग्राउंड बंधवा दिया। रोज ने जैक की ट्रेनिंग काम ली और वाह, नीचे कार में जो किया तूने उससे क्या कम थूकी थी तू इस पे, जो और थूक दी। एक नॉर्मल रोज ऑफिसर को धमका के नीचे ले गई। यस, डर गया वो, इसलिए अपनी जान रिस्क पे लगा दिया इसकी डांट से। बड़ी मुश्किल से जैक को छुड़ा के ऊपर लाती है ये। टाइटैनिक डूब रहा है, लोग पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, बड़ा ही डर का माहौल। बट ऑल दिस इज द गेम ऑफ साउंड इफेक्ट। देखा, जानता हूं बचपन में देखकर तुम भी डर गए थे, बट अब मत डरो, एवरीथिंग इज फनी हियर। बट इतना भी फनी नहीं है यार, क्योंकि सारे आदमी अब मरने वाले हैं। बोट्स में सिर्फ औरतें और बच्चे जा रही हैं। असली में भी ऐसा ही हुआ था, वो बेचारे लोग रॉन्ग टाइमलाइन पे पैदा हो गए। बस कुछ साल और रुक जाते तो ये पार्शियलिटी ना होती, क्योंकि तब तक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन आ चुकी थी धरती पे। फिर वो खुद इनको लाइफ बोट में बैठा के आती। शिप के टॉप पे रोज और जैक लटके पड़े। जैक, हम पहली बार यही मिले थे। अबे नॉस्टैल्जिया लेने का टाइम नहीं है, मौत खड़ी है सामने। और बाय द वे इस सीन में तुम इसको यूं ही नशेड़ी दारूबाज मत समझ लेना कि मरते हुए भी दारू पिए जा रहा है। असल में ठंडे पानी में लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए दारू से गर्म रह के, इसलिए पी रहा है। सिर्फ तो गई, अब इंसान भी सब डूबने वाले हैं पानी में। इधर ये इतना बड़ा फ्लोटिंग गेट किसी को नहीं दिखा बजाय जैक को। जैक ने सिंगल कोशिश करी, फिर हार मान ली कि रोज तू ही चढ़। तू भी चढ़ सकता है इस पे ब्रो, जगह है, चढ़। आने दे रोज उसे। अगर तू सही में चाहती है अपना पूरा जीवन किसी अमीर हस्बैंड की बजाय एक 3rd क्लास अनएम्प्लॉयड पैसेंजर के साथ बिताना, देन एक बार तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल दे कि भाई आ जा ऊपर। पर नहीं बोली। जगह नहीं है क्या इस पे, या फिर वो वजन से डूब जाता। सही में जेम्स कैमरॉन जी, आपको क्या लगता है फालतू में मरवा दिया आपने जैक को? प्लीज, अब तो हिट हो गई मूवी, इतने साल हो गए, हो गई कमाई, अब तो बता दो यार। I've never really seen it as a debate. It's just stupid. What debate? ये देखो। My body is out of the water. I think Jack's death was needless. Everybody in here knows that she should have got up off that bed and shared it with him. Could Jack have fit on that door at the end? Oh my gosh. No comment. I would have shared the raft. Cameron's verdict? हाँ, अब बताओ जेम्स कैमरॉन जी। Jack might have lived. ले, सही थे अपन, बच सकता था जैक अपना। बट ये रोज चुड़ैल खा गई अपने जैक को। बीच बीच में तुम लोग जगह भी तो बदल सकते थे। और वैसे भी तू तो सुसाइड करने जा रही थी, है ना? आई मीन वैसे भी तू तो रोज है पानी में जाके खिल जाती, और क्या। तुझे तेरे परिवार वगैरह से कोई प्यार नहीं है, बट जैक का तो होगा कोई परिवार। अरे वो सब छोड़, कम से कम लाइफ जैकेट ही दे दे इसको यार। ऊपर बैठ के भी पहन रखी है। पर रोज कुछ नहीं देने वाली इसको, दे चुकी जो देना था इसको। पर फिर भी जैक ने इसको दिया मोटिवेशन एंड लाइफ गोल कि तुझे जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा, तू शादी करेगी, खूब सारे बच्चे पैदा करेगी, Make lots of babies. फिर आराम से मरेगी। उससे पहले मर गई तो तेरी पेंटिंग वायरल कर दूंगा। ओके, इसलिए बेचारी को मजबूरन जीना पड़ा। एंड जिस जैक ने रोज को शुरू में जिस ठंड से डरा के बचाया था, उसी ठंड से रोज ने जैक को मार दिया। जैक के मरने के बाद उसका हाथ छोड़ दिया और चली गई बोट में। ठीक है, सुन ली पूरी आपकी कथा। अब तो बता दो कि हीरा कहाँ है मिसेज रोज? हीरा? अच्छा हीरा, वो तो मुझे नहीं पता। फिर तू पिछले 3 घंटे से क्या रोए जा रही है? बच गई है गलती से, इसको भेजो यार वापस से टाइटैनिक में। जितनी भोली लग रही है ना ये, उतनी ही चालाक है। इस बुढ़ी रोज के पास ये हीरा जो ये फेंक दी समुद्र में। ले, करोड़ों का हीरा है वो बॉटम महिला, किसी चैरिटी में ही दे देती, कोई अस्पताल बनवा देती, मेरे को दे देती, खुद खा जाती, मुझे खिला देती, अरे अपनी बेटी की मदद कर देती यार। पर नहीं, खुद की सेल्फिश फीलिंग के चक्कर में किसी और आदमी का प्यार से दिया हुआ हीरा फेंक ही दिया। जिस आदमी पे इसने चीट भी किया, उसको उसका हीरा भी नहीं दिया, मुंह पे भी थूका।
धक्का, दूसरा आदमी जिसको ये ठंड से मार दी, तीसरा आदमी जिससे 50-60 साल तक शादी करके चूतिया बना दी। ये इतनी सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड लड़की कि इसके बेडरूम में भी सिर्फ इसकी खुद की फोटोज हैं, ना इसकी पोती पति बेटा बेटी कोई भी नहीं है इधर। इसने अपनी पूरी जिंदगी में जैक के साथ कुछ घंटों का प्यार करके उसकी प्रेमिका बनने के सिवा कोई और अपना फर्ज नहीं निभाया। इसने कभी नहीं सोचा उस आदमी के बारे में जिसने रोज को इतने सालों तक प्यार किया, रोज के बच्चों को पाला बिना कभी उनको बाप की कमी महसूस होने दिए। स्टिल क्या मिला उस बेचारे को अपनी पूरी जिंदगी में? एनपीसी बन के रह गया। ये मरते हुए भी एक बार अपने लीगल पति को याद नहीं कर रही, बस अपने उस 10 घंटे के अफेयर के पलों को याद करके खुश हो रही है। आफ्टर लाइफ में भी ये जैक को क्लॉक के पास मिली। 84 साल तक सब इसी का इंतजार कर रहे थे। जैक अब तक घड़ी के पास इंतजार कर रहा है उसका, और रोज मरने के बाद भी। कुल मिला के रोज इज अ रियली वर्स्ट वाइफ मटेरियल, वर्स्ट मदर, वर्स्ट ग्रैंड मदर, इवन द वर्स्ट लवर फॉर जैक ऑल्सो। अपने फियांसे का करोड़ों का नेकलेस डुबा के बर्बाद कर दिया उसको। और छुपा कहाँ रखी थी ये इतने सालों से नेकलेस, वो तो पूछो ही मत। इसका बेटा पोता पोती किसी को नहीं मिला। रोज से कैसी भी रिलेशनशिप में रहना, खुद की एस्टेसी करवाना है। एक और चीज मैं तुमको बताता चलूं, जैक से मिली है आफ्टर लाइफ में फिक्स 220 पे, क्योंकि तभी टाइटैनिक डूबा था रियल में। वाह व्हाट अ डिटेल जेम्स कैमरॉन जी। नाउ फाइनली मॉरल ऑफ दिस मूवी इज, इससे इंस्पायर होके सपने मत देखने लग जाना कि इफ यू आर अ थर्ड क्लास पैसेंजर यू स्टिल हैव अ चांस ऑन फर्स्ट क्लास वुमेन। वैसे है चांस बट इस मूवी की तरह नहीं। कम ऑन प्रेम पक्षियों, आइसबर्ग टाइटैनिक आर रियल बट दिस लव स्टोरी इज नॉट। नो सेन रोज ऑफ एनी काइंड वुड बेट्रे हिज करोड़पति रिच मैन एंड फॉल इन लव फॉर। असली का जैक जिससे इंस्पायर होके मूवी बनाई वो ग्रेव में है अभी, नॉट इनसाइड द ओशियन। इस मूवी के जैक एंड रोज आर फिक्शनल। कुछ रियली देखना है तुमको तो ये बागी 4 का वीडियो देख लो। अरे इतना रियल तुम्हारी गांड ना फट जाए तो बोलना सच में। मूवी अगर तुमने एंजॉय की है तो करो, मैं भी इमोशनल हुआ हूँ देख के, पर इधर मुझे तो अपना फर्ज निभाना पड़ता है। मूवी अच्छी हो बुरी हो या बहुत अच्छी, मेरे को तो अपना कर्म करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड। बाय, हैप्पी एंड ऑफ 2025। Now, say my name.